कभी ऐसा हुआ है कि शरीर तो एक जगह पर है, लेकिन मन मन कहीं और ही घूम रहा है। हम सबके साथ होता है ये, है ना? हम गाड़ी चला रहे होते हैं, पर दिमाग में कल की मीटिंग चल रही होती है। खाना खा रहे होते हैं, लेकिन मन किसी पुरानी बात में ही फंसा रहता है। और इसी चक्कर में पता है क्या होता है? हम जिंदगी के जो असली खूबसूरत पल हैं, उन्हें जी नहीं पाते, बस काट रहे होते हैं। पर क्या हो अगर हम हर पल को पूरी तरह से जीने की कला सीख जाएं? तो आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मन के शोर को यानी तनाव को। फिर हम जानेंगे कि ये माइंडफुलनेस आखिर है क्या भला। इसके बाद हम कुछ बहुत ही आसान सी प्रैक्टिस देखेंगे और फिर ये भी जानेंगे कि ये जागरूकता हमारे रिश्तों और मुश्किल वक्त को कैसे बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तनाव की। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम रोज सुनते हैं, शायद महसूस भी करते हैं, पर असल में ये है क्या? ये हमारे मन का वो बैकग्राउंड म्यूजिक है जो कभी बंद ही नहीं होता। एक ऐसा शोर जो हमारी सारी एनर्जी खींच लेता है और हमें उस पल से दूर ले जाता है जिसमें हम जी रहे होते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए। ज्यादातर टाइम हम एक तरह के ऑटो पायलट मोड पर जी रहे होते हैं। मतलब काम तो हो रहा होता है, पर हमारा ध्यान, हमारी चेतना उस पल में होती नहीं है। हमारा दिमाग या तो गुजरे हुए कल में अटका होता है या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है, और जो अभी है वो तो बस हाथ से निकल जाता है। तो ये तनाव असल में है क्या? अगर इसे किताबी भाषा में कहें तो ये एक नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंस है। सोचिए, ऑफिस की डेडलाइन है, घर के बिल भरने हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं। जब ये सब एक साथ सिर पर आ पड़ता है और हमें लगता है कि बस अब और नहीं संभलेगा, वही तनाव है। ये हमारे अंदर का एक अलार्म है जो तब बजता है जब जिंदगी की मांगें हमारी बर्दाश्त करने की ताकत से ज्यादा हो जाती हैं। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसका हमारे शरीर और दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? तनाव सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहता, ये हमारे पूरे शरीर में घर बना लेता है। ये हमारे दिमाग पर एक धुन सी डाल देता है, जिससे चाबियां कहाँ रखी हैं जैसी छोटी छोटी बातें याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। शरीर में ये सिरदर्द और तेज धड़कन बनकर सामने आता है। और तो और ये हमारे बर्ताव को भी बदल देता है। कभी हम बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, तो कभी अपने ही लोगों से दूर भागने लगते हैं। ये एक साइलेंट घुसपैठिए की तरह है जो हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर असर डालता है। तो इस मन के शोर का, इस तनाव का इलाज क्या है? इसका जवाब किसी मुश्किल टेक्निक में नहीं, बल्कि एक बहुत ही आसान और नेचुरल सी कला में छुपा है, जिसे हम कहते हैं माइंडफुलनेस या जागरूकता। ये ऑटो पायलट मोड को बंद करके होश में जीने का एक तरीका है। देखिए, माइंडफुलनेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि घंटों तक आंखें बंद करके बैठना है। इसका सीधा सा मतलब है जो भी कर रहे हो उसी में पूरी तरह से डूब जाओ। अगर चाय पी रहे हैं तो बस चाय पीजिए, उसकी खुशबू को महसूस कीजिए, उसके स्वाद को, कप की गर्माहट को। ये हर पल को उसकी पूरी गहराई के साथ जीने की हमारी अपनी ही एक नेचुरल क्षमता है। तो एक भटके हुए मन और एक जागरूक मन में फर्क क्या है? जब मन भटका हुआ होता है तो हम बर्तन धोते धोते कल की मीटिंग के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन जब हम जागरूक होते हैं तो हम सिर्फ बर्तन धो रहे होते हैं, पानी की आवाज को सुन रहे होते हैं, साबुन को महसूस कर रहे होते हैं। एक तरफ हम जिंदगी को बस काट रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम हर छोटे छोटे पल का जश्न मना रहे होते हैं। और ये बात इसे कितनी खूबसूरती से बताती है। महान ज़ेन मास्टर थिच नेहत हन कहते हैं कि असली चमत्कार पानी पर चलना या हवा में उड़ना नहीं है। असली चमत्कार तो धरती पर जागरूकता के साथ चलना है। हमारे हर रोज के कामों में ही वो जादू छिपा है। जब हम हर कदम को पूरी जागरूकता के साथ उठाते हैं, हर सांस को महसूस करते हैं, यही तो है जिंदगी का असली जादू। अच्छा, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? अच्छी खबर यह है कि इसके लिए किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। अब हम कुछ इतने आसान लेकिन जबरदस्त तरीके देखेंगे जिन्हें कोई भी आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है। हमारा सबसे पहला और सबसे पावरफुल टूल है हमारी अपनी सांस। जब भी मन बेचैन हो या हजारों ख्याल एक साथ चल रहे हो, बस अपना ध्यान अपनी सांस पर ले आएं। सांस अंदर लेते हुए मन में बस ये कहें, मैं सांस ले रहा हूं, और सांस छोड़ते हुए कहें, मैं सांस छोड़ रहा हूं। बस इतना ही। आपकी सांस एक एंकर की तरह है जो आपके भटकते हुए मन के जहाज को वापस आज के पल में खींच लाती है। इसी तरह हम अपने खाने को भी एक मेडिटेशन बना सकते हैं। अगली बार जब खाना खाएं तो फोन और टीवी को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें। अपने खाने को सच में देखें, उसके रंग, उसकी खुशबू, हर निवाले का स्वाद लें। एक पल के लिए उस किसान के बारे में सोचें जिसकी मेहनत से ये खाना हमारी प्लेट तक आया है। ये छोटी सी प्रैक्टिस खाने को एक बिल्कुल नया अनुभव बना देती है।
और ध्यान करने के लिए किसी खास जगह की जरूरत नहीं है। आप चलते फिरते भी ध्यान कर सकते हैं। बस अपनी चाल को थोड़ा सा धीमा कर लीजिए और हर कदम पर ध्यान दीजिए। महसूस कीजिए कि आपके पैर जमीन को कैसे छू रहे हैं। जैसा कि थिच नाहत हन कहते हैं, हर जागरूक कदम धरती को दिया गया एक चुंबन है। ये प्रैक्टिस आपको आपके शरीर और इस धरती से बहुत गहराई से जोड़ती है। अच्छा, अभी तक हमने जागरूकता को एक पर्सनल प्रैक्टिस की तरह देखा, लेकिन इसका असली जादू तो तब दिखता है जब हम इसे अपने रिश्तों में लेकर आते हैं। क्योंकि जब हम होश में होते हैं तो हम सिर्फ खुद से नहीं बल्कि दूसरों से भी एक गहरे लेवल पर जुड़ते हैं। जरा सोचिए, किसी अपने को दिया जा सकने वाला सबसे कीमती तोहफा क्या हो सकता है? वो है आपकी पूरी मौजूदगी। जब आप किसी के साथ हों तो सच में उनके साथ रहें। अपना फोन साइड में रख दें, दिमाग में चल रही लिस्ट को शांत करें और बस उस इंसान को अपना पूरा ध्यान दें। यही सच्चे और गहरे रिश्तों की नींव है। जागरूक बातचीत के 2 मजबूत पिलर हैं। पहला है करुणामयी बोल, मतलब ऐसे शब्द बोलना जो सच्चे तो हों लेकिन साथ में दयालु भी हों। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो है गहरी सुनवाई। इसका मतलब है किसी की बात को सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुनना, बल्कि उसे सच में समझने के लिए सुनना। बिना जज किए, बिना बीच में टोक के सुनना, यह अपने आप में प्यार जताने का एक बहुत बड़ा तरीका है। जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी नहीं होती। हम सब दर्द, तकलीफ और दिल टूटने के दौर से गुजरते हैं। और ऐसे पलों में हमारा पहला रिएक्शन होता है भागो, उस फीलिंग से दूर भागो। लेकिन माइंडफुलनेस हमें एक अलग रास्ता दिखाती है, एक ऐसा रास्ता जो हमें हिम्मत और प्यार के साथ अपनी मुश्किलों का सामना करना सिखाता है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। कमल का खूबसूरत फूल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी की मुश्किलें और दुख ही वो जमीन है जहां से समझ, करुणा और सच्ची खुशी का कमल खिल सकता है। अगर हम कीचड़ से भागते रहेंगे तो कमल को कभी खिलते हुए नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि माइंडफुलनेस का मकसद दर्द को खत्म करना नहीं है। इसका मकसद है हमें अपनी मुश्किल भावनाओं के साथ बैठना सिखाना। जब हम दुखी हों तो उस दुख को बस देखें, उसे महसूस करें और उसके प्रति प्यार रखें। ठीक वैसे ही जैसे हम एक रोते हुए बच्चे के साथ करते हैं। उसे दबाने या उससे भागने की जगह उसे बस स्वीकार करना ही हीलिंग की तरफ पहला कदम है। तो हम अपने सफर के आखिर में आ गए हैं, तनाव के शोर से जागरूकता के शांति तक। हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा बदलाव, बस आज के पल में पूरी तरह से मौजूद रहने का एक छोटा सा फैसला सब कुछ बदल सकता है। तो असली चमत्कार क्या है? तो चलिए फटाफट से रीकैप करते हैं। पहली बात, तनाव की जड़ है हमारे मन का भटकना। दूसरी बात, माइंडफुलनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस हर पल में मौजूद रहने की एक सिंपल सी कला है। तीसरी बात, हमारी सांस, हमारा खाना और हमारा चलना, ये सब मेडिटेशन के पावरफुल टूल बन सकते हैं। चौथी बात, ये प्रैक्टिस हमारे रिश्तों को गहरा करती है और हमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देती है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, असली चमत्कार पानी पर चलना नहीं, बल्कि इसी धरती पर पूरे होश के साथ जीना है। मैं इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। दिन में जब भी याद आए, बस एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं इस पल में पूरी तरह मौजूद हूं? क्योंकि यही वो पल है जिसमें जिंदगी है और यही माइंडफुलनेस का असली चमत्कार है।